बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले जो 13 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे वो हमने कर लिए थे। आज हमने करना है 3.14। क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्राइब टू सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड। वो दो शर्तें बताएं या दो हालतें बताएं जिसमें फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज़ वी कैन नॉट वॉक ऑन रोड। हम ज़मीन पर चल नहीं सकते अगर हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान कोई भी फ्रिक्शन मौजूद ना हो। वी कैन नॉट राइट। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान कोई फ्रिक्शन फोर्स मौजूद ना हो तो हम लिख नहीं सकते। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अगर हवा की एयर रेजिस्टेंस एयर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो परिंदे हवा में उड़ नहीं सकते। उसके बाद आगे है जी 15 वाला। उसने दिया हुआ है हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन। कि अगर एक मशीन के हरकत करने वाले जो पार्ट्स हैं मूविंग पार्ट्स हैं उसके दरमियान अगर हम ऑयल लगा दें तो किस तरह वो फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बिकॉज लिक्विड फ्रिक्शन, ऑयल चूँकि एक लिक्विड फ्रिक्शन है तो लिक्विड फ्रिक्शन जो होती है वो सॉलिड की निस्बत क्या होती है, कम होती है। Because liquid friction is less than solids, so oil reduce the friction of body. लिक्विड फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड फ्रिक्शन से क्या है, कम, इसलिए जो ऑयल है वो फ्रिक्शन ऑफ बॉडी को क्या कर देता है, रिड्यूस यानी कम। उसके बाद आ गया जी 16 डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वो तरीके बताएं जिससे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में मैंने ये सारा बता दिया था आपको, दोबारा देख लें। फर्स्ट मेथड है जी मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जिन सरफेस ने स्लाइड करना है उसको क्या बना दें जी, स्मूथ बना दे, प्लेन बना दे, क्योंकि प्लेन में फ्रिक्शन कम होती है और जो रफ और खुरदरी चीज़ें होती हैं उनमें फ्रिक्शन की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, जिन सरफेस ने स्लाइड करना है उसके दरमियान तेल, ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल कर दें, क्योंकि ये चीज़ें भी फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कर देती हैं। थर्ड है जी यूजिंग द बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो क्या करें, ऐसे बॉल बेरिंग नट का इस्तेमाल करें जो घूमते हुए जो हैं वो दीवार में धंस जाए, ताकि क्योंकि वो जब घूमते हुए धंसेंगे तो वो क्या होंगे, रोलिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आ गया जी 17 वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। तो ये मैंने रोलिंग फ्रिक्शन वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा देख लें। कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड सरफेस इज़ ओनली एट वन पॉइंट। अगर हम टायर की एग्जांपल लें तो टायर जो होता है, टायर और रोड आपस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जुड़े होते हैं, इन कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी पूरा टायर जो होता है वो ज़मीन के साथ टच नहीं कर रहा होता। जबकि अगर हम स्लाइडिंग की बात करें, चूँकि ये रोलिंग फ्रिक्शन में होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो पूरा का पूरा बॉडी का सारा हिस्सा जो है वो ज़मीन के साथ टच होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होता है, कम होता है। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हील एंड सरफेस। व्हील और सरफेस के दरमियान कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होती। उसके बाद है 3.18 व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग। नीचे उसने कुछ टर्म्स दी हुई हैं और बोला हुआ है, पूछा हुआ है कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ टेंशन इन अ स्ट्रिंग। एक रस्सी में टेंशन की फोर्स। तो ये मेरा टॉपिक जो टेंशन वाला टॉपिक है उधर एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा देख लें। व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, जब एक बॉडी को एक स्ट्रिंग रस्सी के साथ लटकाएंगे, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो उस बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, जो उस बॉडी के वेट के इक्वल होगी, उसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। चूँकि ये एक फोर्स है
तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा जो मिकदार है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ एस से। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन से मुराद क्या है, प्रेसिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस आपस में जुड़ी हुई हैं, उसको प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आगे है बैंकिंग ऑफ फोर्स, ब्रेकिंग ऑफ फोर्स सॉरी। तो ब्रेकिंग नाम से ज़ाहिर है जो हम गाड़ियों पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जैसे हम गाड़ियों को ब्रेक अप्लाई करेंगे उस सूरत में टायरों की रोटेशन आस्ता आस्ता कम हो जाती है, क्योंकि टायर और सड़क के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू, जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। The maximum force of friction between tires of vehicles and surface of road, which is necessary to stop the vehicle, is called braking force. उसके बाद है skidding of vehicles। तो ये हमने स्किडिंग वाले टॉपिक में ही पढ़ा था कि जो गाड़ियाँ होती हैं अगर उन पर ज़्यादा फोर्स से ब्रेक अप्लाई कर दें, अगर नॉर्मली ब्रेक अप्लाई करेंगे आस्ता आस्ता तो गाड़ी की रोटेशन आस्ता आस्ता कम होगी और गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। लेकिन अगर हम बहुत तेज़ अचानक ब्रेक अप्लाई कर देते हैं टू स्ट्रांगली, तो उस सूरत में जो टायर की रोटेशन है वो फ़ौरन रुक जाती है, लेकिन मोमेंटम की वजह से गाड़ी फ़ौरन नहीं रुकती, तो वो थोड़ा सा आगे स्किड करते हुए, घसीटते हुए मूव करती है और इस दौरान गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से किसी न किसी एक्सीडेंट, हादसे का वो वजह बन सकती है। If the brakes are applied too strongly, the wheels of car will lock up। जो गाड़ी के व्हील हैं वो क्या होंगे, लॉकअप, यानी स्टॉप टर्निंग, रोटेट करना बंद हो जाएंगे। एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम, और लार्ज मोमेंटम की वजह से, क्योंकि स्पीड जितनी तेज़ होगी उतना मोमेंटम भी क्या होगा, तेज़ ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा स्पीड है तो उस सूरत में मोमेंटम ज़्यादा है, तो उस सूरत में स्किडिंग जो होगी, यानी गाड़ी जो स्किड करेगी, घसीटेगी, वो भी क्या होगी, ज़्यादा। इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल डैट मे रिजल्ट एन एक्सीडेंट। सीट बेल्ट, तो आपको पता है गाड़ियों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी ये वजह क्या होती है, सीट बेल्ट कनेक्टेड विद द सीट्स। सीट बेल्ट जो होता है उसको हम सीट, गाड़ियों की जो सीट होती है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब हम गाड़ी पे अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो लोअर पार्ट है, टांगे जो हैं वो गाड़ी की सरफेस के साथ टच हैं, तो जैसे जैसे गाड़ी मूव करती है वैसे वैसे वो भी मूव करता है, वो वाला हिस्सा भी। तो और जैसे गाड़ी स्टॉप हो जाएगी तो जो हमारा लोअर पार्ट है वो तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन हमारा जो अपर पार्ट होगा वो जो है वो स्टॉप नहीं होता। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो वो फिर जब हम अचानक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ झटका खाएगा, यानी जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है या गाड़ी का डैशबोर्ड है उसके साथ फिर वो हमारा अपर पार्ट जो है वो टकराएगा, जो किसी न किसी इंजरीज़ का जो है वो सबब बनेगा। It stops the upper part of passengers to forward due to inertia and save the passengers from serious injuries। उसके बाद आगे है जी बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो ये भी पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स दैट आउटर एज ऑफ आ रोड इज़ रेज्ड। सड़क के एक हिस्से को हम क्या कर देते हैं, रेस, ऊंचा कर देते हैं, यानी जो सड़क का टर्न है उसको हम गुलाई में ले आते हैं, गुलाई में या कर्व शेप में ले आते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ताकि अगर किसी गाड़ी ने स्पीड के साथ टर्न लेना है तो उसको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो, ताकि वो बग़ैर किसी हादसे के आसानी के साथ बग़ैर नुकसान के टर्न ले सके। Imagine a vehicle on a curved road. Banking causes a component of vehicle's way to provide necessary centripetal force. ये necessary centripetal force provide करता है while taking a turn. Thus, banking of roads prevents skidding of vehicles.
गाड़ी को घसीटने से रोकता है एंड दस मेक्स द ड्राइविंग सेफ। उसके बाद आगे है जी क्रीम सेपरेटर। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक भी था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम जो गर्म दूध है क्रीम सेपरेटर में डालते हैं तो जो 1.5 मिनट के बाद जो मक्खन होता है हमारे पास वो क्या होता है, ऊपर यानी मक्खन बन जाता है। मक्खन का पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, लाइट हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर तैरता है और पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, दूध। जो दूध है वो पीछे बढ़ जाता है। तो बटर फैट को हम फिर बाद में क्या करते हैं, क्रीम और बटर फैट, ये हमारे पास क्रीम एक पॉट होता है और दूसरा पॉट हमारे पास क्या होता है, मिल्क पॉट। तो मिल्क पॉट के ज़रिए हम मिल्क दूध को अलग कर लेते हैं और क्रीम पॉट के ज़रिए हम क्रीम को अलग कर लेते हैं। सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर। इट एक्ट्स ऑन सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग मशीन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पर एक्ट करता है। द बाउल स्पिन्स एट वेरी हाई स्पीड causing the heavier contact of milk to move outward in the bowl, pushing the light contact inward towards the spinning axis. Cream or butter fat is light than other components in milk. ये हल्के होते हैं किसके, मिल्क के दूसरे कंपोनेंट से। Therefore skim milk which is denser than milk is collected at the outer wall of a bowl. उसके बाद आगे जी 19 वाला है, वट वुड हैपन इफ़ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर। अगर हर तरह की जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाए अचानक तो फिर क्या होगा, यानी जो ज़मीन की फ्रिक्शन फ़ोर्स है, हवा की फ्रिक्शन फ़ोर्स है, ग्रेविटी की फ्रिक्शन फ़ोर्स है, इसके अलावा ब्रेक्स की फ्रिक्शन फ़ोर्स है, अगर ये सारी फ्रिक्शन फ़ोर्स अचानक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। इफ़ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स देन बॉडीज़ कैन नॉट बी मूव्ड। जो बॉडीज़ हैं, जिस्म है, वो हरकत नहीं कर सकेंगी क्योंकि ब्रेक की फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। कैन नॉट बी टर्न नहीं ले सकेंगी एंड इवन नॉट चेंज इन इट्स स्टेट। यानी अगर एक गाड़ी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और अगर एक गाड़ी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी, यानी वो अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करेगी। उसके बाद आगे जी 20वां, वाई द स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। तो ये भी बुक पे दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन ड्राई में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।